Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers and subscribers, Assalamu alaikum. I am Professor Khizr Abbas and you are watching English A to Z. Lecture number 3 and our topic is being in future यानी मुस्तकबिल में होना। पिछले लेक्चर्स में हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, बीइंग इन प्रेजेंट के बारे में पढ़ा है और बीइंग इन पास्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं बीइंग इन फ्यूचर। टू बी इनकी बेस है और बी और इससे बनने वाले जितने भी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट के होने को ज़ाहिर करते हैं, यानी इज़ एम आर मौजूदा ज़माने में होने को ज़ाहिर करते हैं, वाज वर माजी में होने को ज़ाहिर करते हैं और आज हम पढ़ेंगे विल बी और शैल बी। Being in future, there are two helping verbs, will be or shall be, which show the being of a subject in future. किसी भी फ़ेल के मुस्तकबिल में होने को ज़ाहिर करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, किसी भी फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के आने वाले ज़माने में होने को ज़ाहिर करने के लिए विल बी और शैल बी इस्तेमाल होते हैं। पॉजिटिव में आई एंड वी के साथ शैल बी और बाकी जितने भी हैं उनके साथ विल बी लगेगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव फिगर का स्ट्रक्चर देखें। विल नॉट बी, शैल नॉट बी आफ्टर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हम विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाएंगे। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल नॉट बी या शैल नॉट बी और आखिर पर ऑब्जेक्ट आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें क्या आएगा? विल शैल बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले विल या शैल लगेगा और बी आफ्टर एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, यानी सब्जेक्ट से पहले विल शैल आएगा, बी जो है इसे हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क आएगा। तरतीब देखें, विल शैल, विल या शैल में से कोई एक लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। हाँ, अगर फिक्रे में कोई धमकी आ जाए, पुख्ता इरादा आ जाए, स्ट्रेस आ जाए तो फिर ये उसूल उलट जाता है, आई और वी के साथ विल लग जाता है और बाकी सब के साथ शैल लगता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, ऐसा फिक्रा जो मनफी भी हो और सवालिया भी हो, दोनों काम बेक वक्त कर रहा हो, इसमें विल या शैल जो है सब्जेक्ट से पहले लगेंगे, बी और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेंगे। इसकी तरतीब देखें, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड अगर आ जाए तो उसे हम सबसे पहले रखते हैं। WH से शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, हाउस, मैथ, इनको शुरू में रखते हैं। इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और इनके बाद जो है सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आगे जो है ऑब्जेक्ट आएगा। ये देखिए क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल शैल आएगा, इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हम बी लगाएंगे। अगर नेगेटिव फिक्रा होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसकी एग्जांपल्स देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देखें। आई शैल बी लेट, मुझे देर हो जाएगी। आई विल बी इल, मैं बीमार हो जाऊंगा। ही विल बी इल, वो बीमार हो जाएगा। वी शैल बी प्रेजेंट, हम हाजिर होंगे। आई शैल नॉट बी हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँगा। यू विल नॉट बी सीरियस, आप संजीदा नहीं होंगे। दे विल नॉट बी हार्ड वर्किंग, वो मेहनती नहीं होंगे। विल यू बी होम टुडे, क्या आप आज घर होंगे। विल यू बी होम टुडे, क्या आप आज घर होंगे। ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव की मिसालें हैं, ज़रा देखिए। विल दे बी हैप्पी, क्या वो खुश होंगे। शैल वी बी सैड, क्या हम दुखी होंगे। विल ही नॉट बी लेट टुमारो, क्या उसे कल देर नहीं होगी। शैल आई बी नॉट एबसेंट फ्रॉम कॉलेज, क्या मैं कॉलेज से गैर हाजिर नहीं हूँगा। शैल वी नॉट बी रेडी नेक्स्ट वीक, क्या हम अगले हफ्ते तैयार नहीं होंगे। आगे देखें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल।
वाई विल ही बी लेट, उसे देर क्यों हो जाएगी। वैन विल यू बी हेयर, आप यहाँ कब आएंगे या आप यहाँ कब होंगे। वट विल बी द नेक्स्ट प्लान, अगला मंसूबा क्या होगा। वाई विल यू नॉट बी प्रेजेंट, आप हाजिर क्यों नहीं होंगे। वेयर विल ही नॉट बी नाउ, अब वो कहाँ नहीं होगा। और वैन विल ही नॉट बी एंग्री, वो कब गुस्से नहीं होगा। तो आज हम बीइंग को मुकम्मल कर चुके हैं, बीइंग इन प्रेजेंट, बीइंग इन पास्ट और बीइंग इन फ्यूचर के साथ। कल हम इन रूल्स पर फ़िक्रों को ट्रांसलेट करेंगे और देखेंगे अगले लेक्चर में क्या हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अगेन। प्रोफेसर खिज़र अब्बास की तरफ से खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।